स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन पहले एवरेज मोलर मास वगैरह कर चुके थे, सब कुछ समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? चलो बढ़िया है। आज अपन केमिकल रिएक्शंस में मोल का यूज़ पढ़ेंगे। मोल एनालिसिस जैसी एक चीज़ होती है जो सीखेंगे, बड़ी आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। जिस तरीके से देखो, तुम क्या है, चाय बनाते हो तो तुम्हें पता है ना कि 1 कप दूध डालना है, अगर 1 कप मतलब वो बनानी है चाय, ठीक है, हाँ या ना? आपको पता है ना कि आपको कितनी आटा मिलाना है, अगर आपको कितनी रोटियां बनानी है। उसी तरीके से आपको ये भी पता होनी चाहिए किसी रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट कितना लेना है, ठीक है, कि आपको उतना प्रोडक्ट मिले। सिमिलर वे में ये चीज़ें अपन को समझने में हेल्प करेंगी। चलो अपन समझते हैं। पहले ध्यान से देखो, N2O4 गिव्स यू NO2। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखने पे अपन को क्या समझ आ रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये चीज़ अपन 10th में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे अब सिंपल, यहाँ तो हिट एंड ट्रायल से बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अगर मान लो इसके 2 मोल दिए हुए हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे ये निकालना है। बहुत आसान है। स्टोइकोमेट्री देखो इसकी, इसका कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इसके 1 से कितना बन रहा है? 2। तो 2 से कितना बन जाएगा? 1 से कितना बन रहा है? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 से कितना बन रहा है? 2। तो 2 से कितना बन जाएगा? 2 × 2 4। हाँ या ना? अभी अपन सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट, अभी यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ 1 है, ठीक है। एक और कर लेते हैं इसमें। मान लो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को आपको पता है हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब मान लो यहाँ पे इसके 15 मोल ले लिए तुमने, ठीक है। अब 15 मोल ले लिए, ध्यान से पढ़ो, स्टोइकोमेट्री से पढ़ो। इसका 1 मोल, इसका 1 और इसका 1 मोल देता है, तो ये खत्म हो जाएगा और इसके कितने? इसके 15 और इसके 15 मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? ये खत्म हो जाएगा और इसके 4 मोल मिल जाएंगे यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? एक और देख लेते हैं। PCl5 गिव यू PCl3 प्लस Cl2। मान लो इसके 4 मोल थे, हाँ या ना? स्टोइकोमेट्री से देखो, इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ, मतलब 1 ही है। और इसका भी कितना मिल रहा है? Cl2 का 1। और ये स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, T = 0 पे मान लेता। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा, इसके 4 मोल और इसके 4 मोल। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? एक और देख लेते हैं। NH4HS सॉलिड हीटिंग करने पे क्या दे देगा? अमोनिया प्लस H2S। ध्यान रहे कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये तो सारी बैलेंस ही चल रही है, ये नहीं थी मैंने बैलेंस कर दी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा इस चीज़ को, यहाँ पे मान लो इसके 2 मोल है, T = 2 मोल है, ये कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में। तो ध्यान से देखो, इसका बैलेंस है, इसके 1 से इसका 1 और इसका 1 मिल रहा है, तो इसके 2 से ये तो खत्म हो जाएगा, इसके 2 और इसके 2 मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? यहाँ तक किसी बच्चे को यूनिटरी मेथड मतलब सिर्फ स्टोइकोमेट्री देख के आप ये सब चीज़ें बता सकते हो, उसमें कोई बहुत तुर्रबखा गणित नहीं है, ठीक है ना। चलो इसमें एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। मान लो ऐसे लिख लेते हैं वाली रिएक्शन को, कोई बात नहीं, तुम अभी सीखो। N2 + H2। तो सबसे पहले तो बैलेंस करेंगे, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने बैलेंस कर लिया। अब मान लो इधर 4 मोल दिए हुए। ध्यान से देखो बेटा, जब इसे पढ़ना सीखो, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल मिल रहा है? 1। और इसके 2 मोल से इसके 3 मिल रहे हैं। ध्यान से, 2 से कितना मिला? 1 यूनिटरी मेथड, और इसका 3। तो इसके 1 से कितना मिल जाएगा? 1/2। और ये कितना मिल जाएगा? 3/2। अब अपन को कितने से निकालना है? 4 से। तो ये तो खत्म हो जाएगा, इधर कितना मिल जाएगा? 2। और इसके 2 से कितने? 3 मिल रहे थे, तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके कर लो, या सिंपल ऐसे 4 से 6 मिल जाएंगे, ऐसे भी समझ आ गया, हाँ या ना? अगर किसी बच्चे को ऐसे मुश्किल आ रही है तो यूनिटरी मेथड जो होता है, जो बचपन में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज़ है। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। बहुत आसान है ये चीज़ें, ठीक है। फिर भी चलो 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं इसके, जिससे आपको और क्लियर हो जाए ये चीज़ें। बहुत आसान है ये, ठीक है ना। कोई आपको भयंकर फॉर्मूले वॉर्मूले की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो उसको, ठीक है। चीज़ों को रटने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, समझोगे तो बेटर होती जाएंगी। मान लो एक रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, A2 + B gives you A2B3। सॉरी, इसमें तो मिस्टेक हो गया है, A2B4, इसको ऐसे लिख लो B। तो पहले तो आप इसको बैलेंस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 4 आ जाएगा, और तो सारा बैलेंस है। मान लो इसके 3 मोल दिए हुए थे, T = 0 पे, और ये तो कद्दू यानी कुछ नहीं था। रिएक्शन बैलेंस है? हाँ जी बैलेंस है, बिल्कुल।
अगर रिएक्शन बैलेंस है तो ध्यान से देखो, इसका 1 मोल बनाएगा और इसके 4 मोल बनाएगा, तो इसके 3 मोल, इसके तो 3 बनाएंगे और उसके कितने बना देंगे 12। यूनिटरी मेथड आ रहा है समझ में, 1 से 4 मिल रहा है तो 3 से कितना 12। अरे हाँ है ना, मतलब बिल्कुल बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, यूनिटरी मेथड होता है ना वो है ये। क्या बात समझ में आ गई? सिंगल रिएक्टेंट के सारे क्वेश्चन समझ आ गए क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़े, चलो ठीक है, फिर आ गया ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना फटाफट, और क्या कुछ थोड़ी है इसमें। अब अभी तक तो अपन सिंगल रिएक्टेंट वाले पढ़ रहे थे, अब मोर देन वन रिएक्टेंट हो जब भी। देखो अब मान लो यहाँ पे N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, मैंने पहले ही बैलेंस करके लिख दी, ठीक है, क्वेश्चन 1। अब ध्यान से देखो, इसके 2 मोल दिए हुए हैं और मान लो इसके 4 मोल दिए हुए हैं। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि इसके किस से निकालने? तुम सोचोगे सर अरे आप ही तो बता रहे थे इसके 1 से इसके 2 मिल रहे हैं तो 2 से इसके 4 मिल जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसे सोचो, इसके 3 से इसके 2 मिल रहे हैं तो 4 से, तो फिर ये तो बहुत यूनिटरी मेथड में किससे लगाऊं, N2 से लगाऊं या H2 से लगाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए अपन ये देखेंगे ये कौन सा वाला रिएक्टेंट कम है। अब कम कैसे देखते हैं? जो इसके मोल हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, इस चीज को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, LR लिखते हैं शॉर्ट में। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। देखो आप कोई भी काम करते हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप गाड़ी ऐसे थोड़ी चलाते हो कि भाई मैंने तो कार ली है, कंपनी वालों ने बोला है 3 लाख किलोमीटर की तो वारंटी है, ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर तक चलती जाएगी। पेट्रोल से चलेगी ना गाड़ी, जहाँ पेट्रोल खत्म वहाँ गाड़ी खत्म, मतलब चलना बंद, वापस भराना पड़ेगा। हाँ या ना, मतलब कंडीशन है ना। लिमिटिंग चीज़ क्या है? कार तो चल सकती है, कितना भी चल सकती है कार तो, पर आपको उसमें जितना डीजल आएगा, जितना फ्यूल आएगा, उस हिसाब से चलेगी ना वो। बहुत बेसिक चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो? हाँ या ना? चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो सिंपल क्या करना है, जो मोल्स हैं, कितने मोल दे रखे हैं अपन को? 2 मोल दे रखे हैं। 2 मोल को इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। यहाँ पे 4/3, मतलब मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो इससे क्या पता चल गया? लिमिटिंग रिएजेंट 4/3 कौन छोटा है यहाँ पे? 4/3 छोटा है ऑफकोर्स। अरे बहुत बड़ी गणित नहीं है, 2 और 4/3 में 4/3 छोटा है, ठीक कर लोगे ना, कर लोगे, बहुत भारी मैथमेटिक्स है पर कर लोगे तुम। तो ये ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया। अब तो वैसे तो काम आसान है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके 3 मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही आपको पता लगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसके थ्रू रिएक्शन चलेगी। जैसे मान लो अगर गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है, या डीजल जो भी है, वो उसके हिसाब से चलेगी। हाँ या ना? ऐसे थोड़ी चलेगी कि कार का 1 लाख की वारंटी है, 5 लाख चल सकती है, टोयोटा की कार है तो मान लो 10 लाख भी चल सकती है, ठीक है। हाँ या ना? 3 से 2 मिल रहे हैं, ठीक है, 1 से कितना मिल जाएगा? देखो यूनिटरी ऐसे लगाते हैं, यूनिटरी मेथड अगर किसी को नहीं आता मैं वापस समझाता हूँ। 3 से 2 मोल मिल रहे हैं, 1 से कितना मिल जाएगा? 2/3 मिल जाएगा, तो 4 से कितना मिल जाएगा? 8/3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? तो ये खत्म हो जाएगा, ये 8/3। अच्छा, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में ऐसे एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो ख़त्म होगा नहीं, ठीक है, ये तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन कुछ तो कम होगा ही होगा। हाँ या ना? जैसे मान लो इसके 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करते थे, तो एक कितने 1/3 के साथ, तो 2 - 4/3 हो जाएगा। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई क्या? तो अगर कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 बच जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो, किसी को कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? देख लो, अगर किसी को कोई दुख हो तो उसके बाद मैं करा दूंगा, पहले देख लो उसे आराम से। यूनिटरी मेथड लगाना बहुत आसान है, ठीक है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ होता है, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं रहा है आजकल, आईआईटी की तैयारी करते करते कॉमन सेंस खराब हो जाता है, ठीक है, या नीट की प्रिपरेशन करते करते, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड लगाओ, मोल मोल एनालिसिस मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, पर ऐसे ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है एक्चुअली। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब जैसे H2 + Cl2 गिव्स यू HCl, मान लो इसके 4 मोल थे और इसके भी 4 मोल थे। अब ध्यान से देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट जब निकालने जाओगे 4 1 4 1, अच्छा इसको बैलेंस कर दो पहले 2, तो ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब दोनों ही सेम टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, किसी से भी कर लो फिर तो। इसके एक मोल से इसका, अच्छा याद रखना ये सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के काम आता है, इसको यूज़ मत कर लेना, ठीक है, कि इससे सोल्व करने लग जाओ। चलो यहाँ तो 4/1 हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये इससे पता लगता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। यहाँ तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, एक से कितने 2 मोल, तो 4 से कितने मिल जाएंगे 8, और ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म, ठीक है, खत्म। टाइम पास सवाल था। चलो एक और चीज़ करते हैं, इसके 4 मोल, इसके 5 मोल, T = 0। सबसे पहले क्या रिएक्शन बैलेंस, चलो इसको बैलेंसिंग में लिख देते हैं, कहाँ बैलेंस है मान लीजिए, ठीक है। अब तो बैलेंस हो ही गया, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। 4/1, 5/1। ऑफकोर्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, ए आ गया। क्यों आ गया, A2 आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 4 छोटा होता है 5 बड़ा होता है, ठीक है। ये एक्सेसिव रिएजेंट है, ध्यान से देखो इतना आसान है यार ये। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो इसके 4 मोल से ये खत्म हो जाएगा, तो इसके 4 मोल मिल जाएंगे। अच्छा ध्यान से इसको ऐसे पढ़ो आप, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 4 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे B3 के, तो 5 - 4 रिमेनिंग कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आराम से देख लो, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, मैं करवा दूंगा उससे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, रिएक्शन लिख रहा हूँ एक्चुअली मैं। KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स यू KCl विद O2, ठीक है, और इसका 245 ग्राम दे रखा। प्रोडक्ट में वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो क्वेश्चंस को बड़ा इसी तरीके से किया जाता है, पहले तो बैलेंस करो, तो कैल्शियम यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, हो गई बैलेंस, नहीं हुई। अब वेट निकालो इसका, कैल्शियम क्लोरेट का कितना हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट का कितना हो जाएगा, देखो क्लोरीन का 35.5 होता है, हाँ या ना, देख लो किसी को डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो रही हो तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, 122.5 होता है, मोल निकाल लेंगे, कितने मोल आ गए 2, ये तो सिंगल रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा लगेगा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं भाई, सिंगल, अरे एक ही चीज़ है तो फिर काय का लिमिटिंग रिएजेंट, 2 होंगे रिएक्टेंट तो देखेंगे ना पहले खत्म कौन सा होगा। जब सिंगल रिएक्टेंट है तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी रिएक्शन, अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 मोल दिए हुए हैं, देखो इसको, अरे इसमें तो वो भी तो आंसर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाएगा। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल और इसके 3 मोल मिलते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, और इसके 2 मिल जाएंगे, इसके 3। अब STP पे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, आ गया आंसर, ठीक है, एक लाइन में ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखो। अच्छा 96 ग्राम मेथेनॉल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, देखो बेटा अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहली बात तो एक चीज़ याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसको जलाओगे तो कार्बन की वजह से क्या CO2 और हाइड्रोजन की वजह से H2O निकलता है। मान लो कोई भी CHXY है विद O2, तो कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स भी और कई बच्चे भी क्या करते हैं, इस चीज़ को रट लेते हैं कि CXO2 Y/2 XS2। मैं तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खास, फिर जैसे ऑक्सीजन बैलेंस, इस मतलब बैलेंस इक्वेशन को रटने की कोशिश करता है। मैं कहता हूँ क्यों थक रहे हो, वहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगी सही चीज़ें, X और Y आएंगे सही, फटाफट CO2 और H2O लिख के अपने आप देखो इसमें क्या है बैलेंसिंग, ऐसे कोई रटने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। देखो मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये तो अपन को पता ही है कि हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो CO2 और H2O निकलेगा, हाँ यार। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है X, तो यहाँ पे X लिखना ही पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड सबको आता है ना, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने Y, यहाँ पे कितने 2, तो इसको Y करने के लिए क्या करूँ, ये तो 2Y हो गए, तो डिवाइड कर दूंगा by 2, खत्म। इसी तरीके से अब O2 बैलेंस कर लेगा, हाँ यार, अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ Y/2, समझ में आ गया ना, खत्म, समझ में आ गया ना, अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी चीज़ों की, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। करो इस क्वेश्चन को करो, इसमें आपको बताना है कैलकुलेट वॉल्यूम, वही ऑफकोर्स, अरे मोल बता दो तुम, ठीक है, छोड़ो कहाँ इतनी माथा फोड़ी करना। वही H2O निकाल के, मान लो H2O या CO2 के मोल से उसका STP है किसी भी टेम्परेचर पे, अगर बाय द वे मान लो कोई और टेम्परेचर दे रखा है तो क्या होगा, डेंसिटी दे देंगे, डेंसिटी बाय वेट बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी दे दिया, वेट पता है,
तो वॉल्यूम इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा पाते हैं, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो करो इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो इसको, जैसे आप बैलेंस करोगे तो हालांकि O2 तो एक्सेस में, तो कोई बैलेंस का इसमें कोई ज़्यादा केस नहीं है, ठीक है। CO2 कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन में इधर कितने हैं, CH3OH मैथेनॉल है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। इसका वेट कितना होता है निकालो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, ठीक, 3 मोल आ गए। ध्यान से देखो, इसके 1 मोल से इसके 1 और इसके 2 मिलते हैं, तो 3 से इसके 3 और इसके कितने मिल गए, 6, ठीक है। अब मान लो इससे वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी से क्वेश्चन बना लो, बात नहीं है, हो जाएगा बैलेंस अब, ठीक है। इस तरीके से अपन मोल मोल एनालिसिस के सवाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है ना, और क्वेश्चन खुद से करो। देखो जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना सीखोगे, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लो, ऐसे वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। जो भी होगा आपकी खुद की मेहनत से होगा। टीचर आपको अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, आपको खुद की मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको पेन उठाना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा और लिखना चालू करोगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप यूँ सोच रहे हो कि यार मैं तो हमारा टीचर आके सारे सवाल कर दे और मेरा IIT में हो जाए, भाई ऐसा नहीं होगा। और ये शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, जिन बच्चों ने शॉर्टकट ढूंढे हैं, या ये जो यूट्यूबर फर्जी जो भी हैं, हाँ ठीक है, जैसा तुम बता रहे थे, जो भी फर्जी आजकल टीचर बन के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, बेटा शॉर्टकट से IIT नीट नहीं निकलता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, शॉर्टकट से नहीं निकलता। लोगों को 2 से 3 साल लगते हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं। और जो आज मान लो, तो 2 मिनट मेरी बात सुनो, मेरी जो फिजिक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरे को बहुत हाई फाई फिजिक है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी फिजिक ही कोई 3 महीने में बना ले। तो जब कोई गधा कह रहा है कि मेरी 3 महीने में मैंने NIT निकाल दिया, 4 महीने में मैंने IIT निकाल दिया, तो तुम मान कैसे सकते हो? अरे और मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, वो कह रहा है ना मैंने IIT निकाल दिया, तुम मुझसे बोलो कि भाई ऐसा कर, अगर ऐसा है ना तो 3-4 महीने में फिजिक बना के बता दे। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जैसी बनवा दो, वो भी नहीं बनेगी, समझ में आ रहा ना, मेरी जैसी भी नहीं बनेगी। तो एक तो शॉर्टकट बंद करो, ठीक है, और फर्जी लोगों को मत देखा करो।